अमरीकी फोर्सेस ने ईरान में तबाह F-15 लड़ाका तैयारे के दूसरे अफसर को भी बाजियाब करा लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। तैयारा 3 दिन कबल ईरानी दिफाई निज़ाम ने मार गिराया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी और अमरीकी फोर्सेस दोनों ही एहलकार को तलाश कर रही थी। एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी की तरफ चढ़ गया। तकरीबन 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अफसर को बाहिफाजत निकाल कर कुवैत मुंतकिल किया गया। सदर ट्रंप का कहना है जख्मी वेपन ऑफिसर की हालत खतरे से बाहर है। ये बहादुर जंगजू ईरान के दुश्वार गुजार इलाकों में था। अमरीकी फौज ने अमरीकी तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। एक रोज कबल एक और अमरीकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया। ईरानी फजाओं पर मुकम्मल बरतरी हासिल है। अमरीकी वेपन अफसर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। ईरान का 2 अमरीकी C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा अमरीकी तैयारे अमरीकी फौजी अफसर की तलाश में शरीक थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेपन अफसर को निकालने के लिए आए 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि ईरानियों के हाथ न लगें। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी एहलकारों को निकाला गया। इससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेज ने एक F-10 ठोक तैयारा भी मार गिराया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। रेस्क्यू मिशन के दौरान झड़पों में ईरानी कबाइल के 9 अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए। ईरानी खबर एजेंसी फारस ने तबाह C-130 तैयारी की वीडियो जारी कर दी। ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने अमरीकी तैयारे की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा अमरीका को मजीद ऐसी फतवाहत मिलें तो वो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। तीन हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बसों, वैगन और 40,000 माहाना सब्सिडी। पेट्रोल लेवी में 80 रुपए लीटर कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है। टोल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त इजलास में गुफ्तगू। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। बलोचिस्तान की जानिब से कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा कराने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान की पजीराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इक़दामात उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। ईरान के कुवैत में मुतादिद ड्रोन हमले। वजारत तेल, वजारत मालियात समेत दीगर इमारात को निशाना बनाया। पावर और वाटर प्लांट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैती हुकाम का कहना है हमले में बिजली पैदा करने वाले 2 यूनिट बंद हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताज़ा कार्रवाइयों में आर्च-2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। शुआइब ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है UAE में अमरीकी रेडार और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को निशाना बनाया। ईरान की इसराइल पर भी मिसाइलों की बारिश। बनी ब्राक और तल अबीब में सायरन बज उठे। मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम। पासदारान इनकलाब का तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। ट्रंप ने तेहरान पर बमबारी की वीडियो शेयर कर दी। ईरानी फौज के कई आला कमांडर्स को शहीद करने का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में 50 से ज़ायद सीनियर ईरानी अहदेदार शहीद हुए। ईरान का तारीखी स्पोर्ट्स स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तबाह। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए जा चुके। जनूब मगरबी सूबे खोजिस्तान में पेट्रोकेमिकल जोन में हमले। मास्टर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद और 170 जख्मी हुए। अर्दबिल पर हमले में 3 अफराद शहीद और 3 जख्मी। उधर जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। अमेरिका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। जारी रही तो पूरे खित्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान ने ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। पासदारान इनकलाब ने कहा कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल होगा। बिजली, तेल, गैस और मवासलात के मराकज़ को निशाना बनाएंगे। ईरान को शिकस्त का वहम दलदल में बदल चुका जाओगे। सदर ट्रंप ने ईरान को अपना हरमस खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा था वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। 10 दिन की मोहलत ख़त्म हो रही है। मुआहदा ना किया तो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। बोशहर जोहरी प्लांट के करीब हमले पर इजहार तशवीश। कहा बोशहर जोहरी प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी खराज का ख़तरा है। कहा ताबकारी हुई तो तेहरान ही नहीं खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ताबकारी के खराज के इत्तलात नहीं है। बोशहर प्लांट पर हमले के बाद रूस ने अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया गलत बयानी कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी मीडिया की खबरों की तरदीद। अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान खित्ते में जंग के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हम चाहते हैं गैर कानूनी जंग का जामे और दायमी खात्मा हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट के आखिर में लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेहरान में लहराए गए पाकिस्तानी परचम की वीडियो भी शेयर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर भी जोर। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक और इस्राएली फौजी मारा गया। इस्राएली फौज का कमांडो अहम हिजबुल्लाह कमांडर की गिरफ्तारी के दौरान हलाक हुआ। हालिया जंग में हिजबुल्लाह से जंग में 11 इस्राएली फौजी मारे जा चुके हैं। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइल को हैरान कर दिया। इस्राएली फौजी कमांडर ने एतराफ़ किया कि हिजबुल्लाह तवील अरसे तक मुसलसल हमलों की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था, हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ निकली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी के लिए एहसास फ्यूल सपोर्ट स्कीम का आगाज़ कर दिया। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, स्कूटर और रिक्शा मालिकान को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रजिस्टर्ड सारिफीन को 2,000 रुपये माहाना फ्यूल सपोर्ट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा दरख्वास्त दहिंदा के नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजिम। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र मुकम्मल हो, गैर रजिस्टर्ड या दूसरे के नाम पर गाड़ी अहल नहीं होगी। भारत बौखलाहट का शिकार हवास बाख्ता हो चुका है। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान इसराइल जंग के असरात का हमें सामना करना पड़ेगा। सियालकोट शहर की तरक्की के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के काबरीन से मुलाकात। सालाना इज्तिमा के इनेकाद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए तबलीगी जमात की गिरा कदर खदमात को सराहा। कहा, गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। रवा साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। गैर मुल्की अकाबरीन ने वीज़ों के इजरा में भरपूर ताउन पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। पाकिस्तान और UAE के भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के माबैन गलत फहमियाँ पैदा नहीं करने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। उम्मत का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि ईस्टर हमदर्दी
उम्मीद, तजदीद और निजात का पैगाम देता है। मुल्क में मसीही अफराद की खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है ये दिन अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। अक़लियतों के मजहबी, मुआशरी और तालीमी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ईस्टर के मौके पर हम इत्तेहाद और रवादारी के अज़्म की तजदीद करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यह दिन उम्मीद, मोहब्बत, कुर्बानी और नए आगाज़ की अलामत है। मुल्क के दिफा और निज़ाम तालीम में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। एक दिन आएगा जब हम मिलकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारकर लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा, जब गुंजाइश होगी पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देंगे। मरियम नवाज को भी आवाम का दर्द है, उन्होंने भी सब्सिडी दी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की आलमी तनाज़ात पर बहस न होने की तलकीन। ईस्टर पर अपने पैगाम में कहा, जंग और नाइंसाफ़ी से अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। बद-एतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात की शिद्दत से बेहिस न हों, आम के लिए काम करें, खुद को मफलूज न होने दें। जंगे और कमजोर ममालिक पर चढ़ाए ट्रंप को मकबूलियत को ले डूबी। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 10 से 15% तक कमी। 2025 के आगाज में ट्रंप की मकबूलियत 50 से 52% थी। अमरीकी टीवी चैनल ने नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। वोटर्स की बड़ी तादाद का ट्रंप की पॉलिसी पर अदम इत्मीनान। कई अहम रियासतों में गैर मुतवक्के नताइज। रिपब्लिकन कैंप में तशवीश। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अगले इंतखाबात में सूरत हाल चैलेंजिंग हो सकती है। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाह बहेरा अहमर को खलीज अदन से मिलाती है। बंद हुई तो आलमी मशरक़ को धचका लग सकता है। मिस्र को सुएज़ कैनाल से मिलाने वाली अरबों डॉलर की आमदनी भी खतरे में पड़ेगी। बाबुल मंदब की बंदिश के क्या असरात हो सकते हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दाता दरबार पर हाज़िरी। जारी तरक्याती उमूर का जायज़ा, तोसी मनसूबे पर ब्रीफिंग। इसहाक़ डार की सेक्रेटरी औकाफ की कारकर्दगी की तारीफ़। कहा, मनसूबे को जंगी बुनियादों पर ले जाना काबिल तारीफ़ है। मियांवाली में बारिशों से इसाखेल में सैलाबी सूरत हाल। 20 अफराद रैली में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महसूर 29 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मरी में लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद घरों, दीवारों, छतों में शगाफ। मसाजिद में ऐलानात। लोगों को इलाका खाली करने का हुक्म। झीका गली चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट। लैंडस्लाइडिंग की नजर। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 9 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी आज से 7 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। पंजाब और इस्लामाबाद में कल से 9 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान।